हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, हाँ जी, आपने बिल्कुल सही देखा है कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। आज हम अपनी कक्षा 10वीं का हिंदी का पाठ पढ़ने जा रहे हैं। अजी हाँ, आपने ये भी सही देख लिया है सबने कि करने जा रहे हैं। तो कौन सा पाठ करेंगे। अभी हम कविता करने वाले हैं, उत्साह, जो हमारी शिक्षक किताब में से ली गई है। यह कविता दो हिस्सों में है, एक उत्साह और एक अट नहीं रही है। तो इस पार्ट में हम सिर्फ उत्साह का पार्ट करने वाले हैं। अट नहीं रही है हम अगला पार्ट पार्ट 2 में करेंगे। पार्ट 2 या हम पार्ट 3 में करेंगे, ठीक है। तो आइए पहले हम स्टार्ट कर देते हैं अपनी उत्साह कविता पार्ट 1। तो मैं बता दूं दोस्तों कि जो इन कविताओं के लेखक थे, दोनों कविताओं के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, ठीक है। तो आइए पहले पाठ शुरू करने से पहले श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में है कि इनका जन्म जो है बंगाल के महिषादल 1899 में हुआ था। ये जो थे मूलतः गदाकोला उत्तर प्रदेश के निवासी थे, मतलब ये उत्तर प्रदेश में रहते थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिसादल में हुई। 9वीं तक तो उन्होंने अपनी शिक्षा जो ली महिसादल से ली। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों से भरा था और सन 1961 में उनका देहांत हो जाता है, ठीक है। उनका देहांत जो सन 1961 में हुआ था। आगे हम आगे बढ़ते हैं। यही नहीं, इनकी कुछ काव्य रचनाएं भी थी। आइए आगे वो देखते हैं। तो इनकी कुछ प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। अनामिका, परिमल, गीतिकाओं, ये 3 इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। इनके बारे में कुछ और जानते हैं, आगे देखते रहिएगा। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनका ख्याति अविस्मरणीय है। तो दोस्तों अब आइए आगे बढ़ते हैं अपनी कविता उत्साह की तरफ। तो दोस्तों मैं पहले बता दूं कि हम अब पोएम अपनी ये कविता शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप कोई भूल ना जाएं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। Subscribe my YouTube channel to get further notification. Also press the bell icon. Okay, so now let us proceed with our poem. तो ये हमारा उत्साह कविता में बता रखा है कि बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। तो ये हमारी कविता है। बादल गरजो घीर घीर गोर गगन, धराधारों ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले व्रत छिपा नूतन कविता फिर दे भर दो बादल गरजो। आगे विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विषव के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा में अनंत के घन, तपत धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। ये हमारी कविता थी। आइए इसका भावार्थ देखते हैं। भावार्थ मीन्स इनका क्या मतलब है। तो हमारा पहला स्टेंजा कुछ इस भावार्थ का था। प्रस्तुत कविता एक आह्वान गीत है। इसमें कवि बादल से घनघोर गरजने के साथ बरसने की अपील कर रहे हैं। बादल बच्चों के काले घुंघराले बालों जैसे हैं। कवि बादल से बरसकर सबकी प्यास बुझाने और गरज कर सुखी बनाने का आग्रह कर रहे हैं। कवि बादल में नवजीवन प्रदान करने वाला बारिश तथा सब कुछ तहस नहस कर देने वाला वज्रपात दोनों देखते हैं। इसलिए वे बादल से अनुरोध करते हैं कि वह कठोर व्रज शक्ति को अपने भीतर छुपा कर सब में नई स्फूर्ति और नया जीवन डालने के लिए मूसलाधार बारिश करें। जो हमारा दूसरा स्टेंजा था वो कुछ इस प्रकार था। उसका भावार्थ देख लेते हैं।
आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल को देखकर कवि को लगता है कि वे बेचैन से हैं। तभी उन्हें याद आता है कि समस्त धरती भीषण गर्मी से परेशान है, इसलिए आकाश की अनजान दिशा में आकर काले काले बादल पूरी तपती हुई धरती को शीतलता प्रदान करने के लिए बेचैन हो रहे हैं। कवि आग्रह करते हैं कि बादल खूब गरजें और बरसें और सारे धरती को तृप्त कर दें। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने अपना इस चैप्टर का, अपनी इस कविता का जो है हमने भावार्थ कर लिया है और इस कविता की एक्सप्लेनेशन भी कर ली है। आने वाली अगली वीडियो में हम नहीं रही है करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे चैनल से बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग फर्दर नोटिफिकेशन। आप सभी दोस्तों को धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।